हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे विद्युत धारा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धारा घनत्व। आज हम धारा घनत्व के बारे में समझने वाले हैं कि धारा घनत्व होता क्या है, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही में ये डिस्कस करेंगे कि इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल अलग अलग है। ठीक है, ये हमारे पास एक चालक तार है जिसका क्षेत्रफल अलग अलग है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है A1 और इसका क्षेत्रफल है A2। ठीक बात है। सवाल ये कहता है कि क्षेत्रफल 1 से मतलब A1 से गुजरने वाला धारा का मान I1 और क्षेत्रफल 2 से गुजरने वाला धारा का मान I2। तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि I1 ज़्यादा है I2 से। दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है कि I1 से ज़्यादा है I2। तीसरा ऑप्शन ये दे रखा है कि I1 बराबर है I2 के। आपके पास 10 सेकंड का समय है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन सोचिए। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, I1 बराबर होंगे I2 के। अब कैसे, जो देखिए, देखो भैया, जो धारा का प्रवाह होता है उसको पानी की तरह मानकर चलो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे पानी बहता है ठीक उसी प्रकार क्या बहता है, धारा भी बहता है। ठीक है, तो और इसको इसको क्या मान लीजिए, ये एक पाइप है। ठीक है, तो इस पाइप से होकर के मान लीजिए आपने 10 लीटर पानी इसको में डाला। ठीक है, तो आपने इसको 10 लीटर पानी डाला, यहाँ से 10 लीटर पानी डाला, तो यहाँ से भी जाएगा 10 लीटर पानी और यहाँ से भी जाएगा 10 लीटर पानी। अब पाइप तो पानी को खा नहीं जाएगा और ना ही ये पाइप पानी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो मतलब पानी को इसी रास्ता से होकर गुजरना है। 10 लीटर पानी यहाँ से जाएगा तो 10 लीटर पानी यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे पानी इस प्रकार जा रहा है, यहाँ से गुजरता है, उसी प्रकार यहाँ से भी पानी गुजरता है। ठीक, तो इसी रास्ता से होकर जा रहा है। जैसे आप 10 लीटर पानी डालें, ठीक, तो 10 लीटर पानी इसी रास्ता से होकर जाएगा और 10 लीटर पानी इसी रास्ता से होकर जाएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, विकल्प एक ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही धारा का मान तब बदलता है जब ऑप्शन बदलते हैं, जब रास्ता बदलते हैं। इसलिए रास्ता एक ही है तो धारा का मान कोई चेंज नहीं होगा, धारा का मान परिवर्तन नहीं होगा। जो धारा का मान होगा वो आई होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, मतलब धारा का मान क्या होगा, बराबर होगा। इससे जो प्रवाहित होगा जो धारा का मान वो बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, इसी रास्ता से होकर के धारा को जाना है। ठीक बात है। अब सुनिए आगे। चूंकि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है तो इसी रास्ता से होकर के हमारा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं कि जो धारा की दिशा होती है, जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। जो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये बात सभी को पता है। ठीक है, और जो धारा की दिशा होता है वो धनात्मक के ही दिशा में होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो धनात्मक की दिशा होती है वहीं धारा की भी दिशा होती है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल से होकर के हमारा इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा, परंतु इस रास्ता में जब आएगा तो ये क्या होगा, संख्या इसका सिकुड़ जाएगा, मतलब इसको चलने में कठिनाई होगी। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एकदम मुश्किल से निकलेगा। जैसे यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक, तो इस रास्ते से भी 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि रास्ता हमारा एक ही है। ठीक है, और रास्ता बदलता है तो धारा बदलता है। ठीक है, तो रास्ता नहीं बदल रहा है, इसलिए धारा का मान भी सेम होगा, तो इसका मान हो जाएगा आई। ठीक, I1 I2 बराबर हो जाएगा आई के। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 जा रहे हैं तो यहाँ से मस्ती करते हुए जाएंगे, परंतु जैसे ही यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक लाइनिए से निकलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ रास्ता कम है। जैसे मान लीजिए आप इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि A1 क्षेत्रफल में जो गुजरने वाला जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्यादा है यहाँ पर, अर्थात बोल सकते हैं जो एकांक क्षेत्रफल में जो गुजरने वाला विद्युत धारा का जो मान है यहाँ पर ही क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर ही एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाला जो
धारा है वो बहुत कम है। ठीक है, ये रास्ता बड़ा है तो ये क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन आराम से जाएंगे, परंतु ये रास्ता छोटा हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो धारा का मान होगा वो ज्यादा होगा, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा का मान कम होगा। ठीक है, अगर हम आई को भाग करें A1 से, ठीक है, और आई को भाग करें A2 से, ठीक है, तो आई तो यहाँ पर फिक्स है क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में जो गुजरने वाला धारा है वो तो फिक्स है। देखिए, अगर इस क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एकांक क्षेत्रफल में भी आई धारा जा रहा है, और अगर इस क्षेत्रफल की बात करते हैं, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एकांक क्षेत्रफल में भी उतना ही धारा पास हो रहा है। ठीक है, मतलब धारा तो फिक्स है, परंतु एक चीज है जो बदल रहा है, वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो धारा घनत्व बराबर होता है कि एकांक क्षेत्रफल में पर सेकंड गुजरने वाला विद्युत धारा, यानी कि बोल सकते हैं कि धारा घनत्व सिंपल होता है धारा बटा क्षेत्रफल। तो धारा बटा क्षेत्रफल, तो धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, ये होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व इसको जे से सूचित करते हैं, इसको जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर हो जाएगा विद्युत धारा आई और क्षेत्रफल ए। तो इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में पर सेकंड गुजरने वाला विद्युत धारा, तो इसका मान हो जाएगा A1 क्षेत्रफल में गुजरने वाला धारा ये हो जाएगा J1, और A2 क्षेत्रफल में गुजरने वाला धारा ये हो जाएगा J2। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि J1 जो है वो ज़्यादा है J2 से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कम क्षेत्रफल में अगर हम ये इस बिंदु पर बात करें, अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर ही होगा J1 बराबर होता है I/A1। ठीक है, और अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अगर धारा घनत्व की बात करें तो ये हो जाएगा J2 बराबर I/A2। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल में जो धारा का जो मान है वो तो फिक्स है, परंतु एक चीज बदल रहा है, वो है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को परिभाषित किए विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, यानी इसको जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर हो जाएगा I/A। अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए अलग अलग धारा घनत्व को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखिए, तो लैंग्वेज को पढ़िए। कहता है किसी चालक के किसी बिंदु पर, ये हर एक चालक के लिए परिभाषित नहीं होता, क्योंकि कहीं चालक पतला है, कहीं चालक मोटा है, तो ये पूरे चालक के लिए परिभाषित नहीं होता, किसी बिंदु के लिए परिभाषित होता है। ठीक बात है, तो चालक के किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर आप चेक कर रहे थे, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आप चेक कर रहे हैं, तो धारा घनत्व क्या आया था, अलग आया था। ठीक है, तो ये अलग अलग बिंदु के लिए परिभाषित होता है। ठीक है, जैसे आप इस बिंदु के लिए, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए आप चेक कर रहे थे, ठीक है, तो इसका धारा घनत्व अलग आया था। इस बिंदु के लिए चेक कर रहे थे, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के लिए आप चेक कर रहे थे, तो इसको धारा घनत्व अलग आया था। ठीक है, तो ये बिंदु के लिए परिभाषित होता है। ठीक है, तो चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा का मान उस बिंदु का धारा घनत्व होता है। देखिए, अब जैसे ही बटा में क्षेत्रफल को लाते हो तो हम लोग एकांक क्षेत्रफल के लिए परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ही बात करें तो यहाँ पर ही A1 क्षेत्रफल में आई धारा गुजर रहा था, A1 क्षेत्रफल में कितना धारा गुजर रहा था, आई क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना गुजरेगा, I/A1, और इसी को तो हम लोग धारा घनत्व के नाम से जानते हैं। ठीक बात है, तो ये हुआ इसका परिभाषा। ठीक है, और धारा घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी, तो आप लोग लिख लीजिएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, और इस परिभाषा को बेहतर समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का हमारे पास एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस प्रकार का। ठीक बात है, और इससे इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रहा है आई। ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिससे कि इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रहा है। और आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा है क्षेत्रफल, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा, इस प्रकार से।
ठीक है, इसके लंबवत आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, यहाँ पर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो यही परिभाषा में बोल रहा है कि किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल में, किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा का मान, देखिए ये जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत गुजर रहा है धारा। ठीक है, इस प्रकार से उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को परिभाषित करते हैं जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए। ठीक है, और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और जनरल से एक प्रश्न आता है कि अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा बताओ, तो इसकी दिशा होती है, सदिश राशि है, ठीक है, और इसकी दिशा, इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है, धारा की दिशा में ही होती है, धारा की दिशा में ही होती है। धारा घनत्व का दिशा धारा के दिशा में ही होती है। ठीक है, तो धारा घनत्व का दिशा किस प्रकार आएगा, देखिए ये रहा धारा इस प्रकार के, तो इसी प्रकार से आएगा धारा घनत्व की दिशा, मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा धारा घनत्व की दिशा। ठीक है, और जब भी हम लोग एक सदिश राशि को परिभाषित करते हैं तो उसके माथे पर एरो जरूर लगाते हैं, तीर का निशान जरूर लगाते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषित हो गया जे वेक्टर बराबर आई बटा ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सदिश, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। और आप जानते हैं फ्लक्स में भी पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में कि जो क्षेत्रफल सदिश का वो दिशा आता है वो क्षेत्रफल के लंबवत आता है। ठीक बात है। अब देखते हैं एसआई मात्रक, तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक देखिए जे बराबर होता है आई बटा ए। ठीक, तो धारा घनत्व क्या आ जाएगा, धारा घनत्व देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, और क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर के पावर -2। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। बीमा की बात करें, बहुत आसान है बीमा निकालना। बीमा की बात करें तो बीमा कैसे निकालते हैं, देखिए एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है तो ए ही हो जाएगा, तो इसका बीमा ए, मीटर तो एल काम में लेते हैं। ठीक बात है, तो इसको सरिया के लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, m0, क्योंकि m इसमें नहीं है तो m0 हो गया, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, l 2 पर चल जाएगा तो l -2 इंटू ए, ये हो जाएगा बीमा। बीमा क्या हो जाएगा धारा घनत्व का, l -2 इंटू ए, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं जो धारा है वो क्षेत्रफल के लंबवत है, या आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल सदिश के समानांतर है। दोनों तरह से कैसे भी बोल सकते हैं, या तो धारा क्षेत्रफल के लंबवत है या क्षेत्रफल सदिश के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या है, लंबवत है। अगर लंबवत ना हो तो अगला केस यही आ रहा है कि जब क्षेत्रफल धारा के लंबवत ना हो, तो देखिए देखिए अगला केस है कि जब क्षेत्रफल ए और धारा आई एक दूसरे के लंबवत ना हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक तार है इस प्रकार के, ठीक, और विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई। ठीक है, और ये रहा क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत नहीं है, क्षेत्रफल क्या है हमारा, तिरछा है। ठीक है,
और आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत आता है। तो इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि धारा से जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्षेत्रफल का घटक कीजिएगा, अब घटक लेने आना चाहिए। घटक कैसे लेते हैं, जैसे देखिए ये है एक्स अक्ष में और ये है वाई अक्ष में। ठीक है, और ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, और ये है थीटा। ठीक है, तो इस वेक्टर का थीटा की तरफ आता है ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर का थीटा के अपोजिट विपरीत डायरेक्शन में आता है ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये घटक करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में इसका घटक क्या आ जाएगा, इसका घटक आ जाएगा, धारा के डायरेक्शन में ही इसका घटक आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, और हमें यही चाहिए। ठीक है, हमें धारा के ही दिशा में इसका घटक चाहिए बस। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा जे बराबर धारा घनत्व बराबर हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। इसको भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल अच्छा बनता है। ठीक है, ये क्या है, कॉस थीटा क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश के घटक, क्षेत्रफल सदिश के घटक। बाकी आप सब जो जानते हैं कि आई क्या है, धारा है, और ये धारा घनत्व है। ठीक है, और इसी फार्मूला को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ से आई बराबर हो जाएगा जे इंटू ए कॉस थीटा, जे इंटू ए कॉस थीटा। जब भी किसी को डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो इसको कहते हैं अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। जैसे ए बी कॉस थीटा है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा है, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, ये सदिश में आपको पढ़ना है। तो ठीक है, तो देखिए ए बी कॉस थीटा को क्या लिख दिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जे ए कॉस थीटा को क्या लिख दीजिएगा आप, जे ए कॉस थीटा को आप लिख दीजिएगा आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमने अदिश गुणनफल का यूज करके इसको फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हो गया आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, और इसी के जगह पर यदि अल्पांश हो, यदि यदि अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, यदि अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के लिए डीए वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर ही हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि जब भी हम अल्पांश करते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा जे वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर, जे वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये हमने आज धारा घनत्व के बारे में जान लिया कि धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, इसके हमने सूत्र देखा, अलग अलग केस बनाए कि अगर क्षेत्रफल और धारा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या आता है, और क्षेत्रफल और धारा एक दूसरे के लंबवत ना हो तो क्या आता है। ठीक बात है, तो ये हमने प्रॉपर जान लिया कि धारा घनत्व क्या होता है। अब आगे जितने भी टॉपिक आएंगे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने इसको समझाया, बल्कि रटवाया नहीं, बल्कि आपको समझाया कि धारा घनत्व कैसे आया। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, सीख सके। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।